Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and yet another very important video. So again, this video would be very helpful for the students who are about to come to the campus and who would be coming the next year या उसके बाद आएंगे, तो ये हमेशा काम आने वाली है। और आपको वीडियो टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। So I'm going to talk about student committees of IIM Jammu. So basically एक स्टूडेंट काउंसिल होता है। स्टूडेंट काउंसिल में जूनियर्स नहीं रहते हैं, सिर्फ सीनियर्स रहते हैं। स्टूडेंट काउंसिल में आते हैं प्रेसिडेंट, जो भी कमिटीज़ होती हैं उनकी सेक्रेटरीज होते हैं। लाइक अगर कोई कल्चरल कमेटी है तो कल्चरल कमेटी का एक सेक्रेटरी होगा जो कि स्टूडेंट काउंसिल में आता है। तो स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ सीनियर्स होते हैं। उनका एक इलेक्शन होता है, ऑब्वियसली इलेक्शन के थ्रू एवरीबडी इज इलेक्टेड। तो इलेक्शन के थ्रू आपके सीनियर्स बनते हैं। नेक्स्ट ईयर जो आप आ रहे हो, आप अगले साल आप प्रेसिडेंटशिप के लिए या फिर काउंसिल के लिए खड़े हो सकते हो। स्टूडेंट काउंसिल क्या होता है? इट्स अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द हायर अथॉरिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि हर छोटी कंप्लेन के लिए आप किसी फैकल्टी को अप्रोच करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जाओगे। तो हम किसको बोलते हैं? स्टूडेंट काउंसिल को बोलते हैं। ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स में अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट काउंसिल में सारे हायर पोजीशन वाले होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है एंड दे फिल्स द गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड द हायर अथॉरिटीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कमिटीज। सो देयर आर टोटल 13 कमिटीज एट IIM जम्मू। आपको पता होगा ना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड IIM कल्चर। IIM कल्चर, तो IIM कल्चर क्या होता है? IIM कल्चर बेसिकली ये होता है कि द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय स्टूडेंट्स। इट्स अ स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो बेसिकली फॉर एवरीथिंग देयर आर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेट मी टेल यू, जैसे इट्स अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए आप जब कमिटी में आते हो तो आपके ये CV में ऐड होता है। ठीक है, कि आपको ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी POR मिलता है आपको CV में, अपने रेज्यूमे में यूज करने के लिए, क्योंकि ये काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इट्स अ सेल्फलेस जॉब। आपको कोई पे नहीं मिलता है, बट आपको अपनी ड्यूटीज करनी पड़ती हैं बिकॉज यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑब्वियसली वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, वी आर द हेल्पिंग हैंड्स। वी फिल द गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। हम स्टूडेंट्स की कंसर्न्स को लेकर वहां तक पहुंचाते हैं। अगर स्टूडेंट को कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि उनको नहीं मिल रहा है तो हम उनकी नीड्स को सुपीरियर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, फिर वो हमें उस चीज़ का परमिशन देंगे, तो फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। तो सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला है प्लेसमेंट कमेटी, जो कि एट द एंड प्लेसमेंट मैटर्स, इसलिए प्लेसमेंट को थोड़ा सा एक इट्स अ बिट ऑफ सीरियस कमिटी। थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल्स कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू, एक पिक्चर दूंगी, ताकि आप जब यहाँ पे कैंपस में आओ तो आप ओरिएंटेशन, हर कमेटी अपना एक ओरिएंटेशन कराती है जिसमें वो इंट्रोड्यूस कराएगी आपको कि हम क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं। फिर वो अपना एक गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगी जिसमें आपको अप्लाई करना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फिर आप अपने फर्दर राउंड्स के लिए जाओगे, इंटरव्यूज़ है, टास्क है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट ओवरव्यू पिक्चर आई एम गिविंग यू, ताकि आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होके आओ, पहले से डिसाइड करके आओ कि आपको एक्चुअल में किधर जाना है, किधर आपका मन लगता है और आप कौन सा काम करना चाहते हो। ठीक है, और मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि हर एक इंसान को एक किसी ना किसी कमेटी में होना चाहिए, क्योंकि आपका ये CV में एक वैल्यू ऐड करता है एंड इट्स गुड। यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि हर एक बंदे को किसी ना किसी कमेटी में ज़रूर होना चाहिए। सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेसमेंट कमेटी की, वो ये होती है टू बिल्ड एंड मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द कंपनीज। क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी अप्रोचेज HRs, द रिक्रूटमेंट टीम ऑफ द कंपनी, जो कैंपस हायरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मी, I am a part of the placement committee. I am a member of the placement committee, you can say. So we contact with these leaders of the companies. हम उनसे बात करते हैं, we pitch. Basically it's a sales का job. आपको बेचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना है टू द कंपनी, कि ताकि वो आपकी कंपनी में आके कैंपस हायरिंग करे। ठीक है, तभी ऐसी तो प्लेसमेंट होता है ना, ऐसी तो कैंपस हायरिंग होती है। तो हम जो भी रिक्रूटमेंट टीम होती है उनको अप्रोच करते हैं। इट्स अ टीम वर्क। हम पिच करते हैं, अप्रोच करते हैं, हम कैंपस के बारे में बताते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, वो हम CVs वगैरह भेजते हैं। कंपनी को लगता है कि हाँ रिक्वायरमेंट है,
और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के साथ वी आर इन पैरेलल, देन दे शो इंटरेस्ट एंड ऐसे हमारी मतलब कंपनी कैंपस के लिए आती है, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये काम होता है। तो नॉट जस्ट अप्रोचिंग देम, पिचिंग देम, सेलिंग देम एंड इन्वाइटिंग देम टू द कैंपस, बट ऑल्सो पूरा प्रोसेस करवाना एंड तक। लाइक कंपनी आ रही है तो उसको मैनेज कराना है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना कि कैसे इंटरव्यू करना है, कैसे क्या करना है। तो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेसमेंट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो सब प्लेसमेंट कमेटी करती है। जितनी भी कमिटीज़ है ना, सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल कमिटी होती है वो यही होती है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे इसके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल कमिटी। इसके बारे में वी डोंट डिस्कस। नेक्स्ट अप वी हैव दिशा कमेटी। इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सेल। दिशा कमेटी का काम होता है करियर डेवलपमेंट एंड जो भी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन होता है वैसा। करियर डेवलपमेंट एज इन व्हाट, कि इंटरव्यूज कंडक्ट कराना। जैसे मान लो कोई XYZ कंपनी आने वाली है इस पर्टिकुलर डेट पे, हमें पता है, तो दिशा कमेटी क्या करेगी? दिशा कमेटी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराएगी, मे बी हमारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज के साथ, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा टाई अप होता है, उनके साथ हमारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराती है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देती है जहाँ पे आप अपना CV को इन्हांस कर सकते हो, आप अपना CV अच्छा कर सकते हो। CV का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फॉर्मेट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू CV एंड रिज्यूमे इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिशा कमेटी। इट्स नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने आपको जैसे बताया प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड करियर डेवलपमेंट भी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो दिशा कमेटी असिस्ट प्लेसमेंट कमेटी। इट प्रोवाइड्स प्रिपरेशन मटीरियल। जैसे मान लो कोई मार्केटिंग के रोल के लिए कोई एक कंपनी आती है, तो अब मार्केटिंग के रोल के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्या होता है, तो ये प्रिपरेशन मटीरियल दिशा कमेटी प्रोवाइड करती है। And next we have Industry Interaction Cell. Industry Interaction Cell or Committee, also known as IIC. So basically, Placement Committee, Disha Committee and IIC. These three committees comes under Placement umbrella. क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी तो अपना काम कर ही रही है, दिशा कमेटी का मैंने बता दिया, प्रिपरेशन करवाना और रेज्यूमे बिल्डिंग एंड मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल। नाउ लेट्स नो अबाउट इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल। ये कमेटी के लोग क्या करते हैं? IIC tries to build a very strong bond between the institute and the industry. जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारा ट्रेंड चेंज होता रहता है, मतलब गूगल में ये चल रहा है, किसी और कंपनी में ये चल रहा है, तो कैसे क्या चल रहा है, हायरिंग कैसी चल रही है, क्या नया आया है मार्केट में। तो इंडस्ट्री इंटरैक्शन, आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, तो बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरैक्शन होता है। तो ये कॉलेज को और इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत ही एक गहरा बॉन्ड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं थ्रू लॉट ऑफ इवेंट्स। सो IIC क्या करती है? IIC इन्वाइट डिफरेंट स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द गेस्ट लेक्चर। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बहुत हेड HR है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है किसी भी बहुत बड़ी कंपनी का, तो IIC वाले जो मेंबर्स होंगे, दिल अप्रोच देम, उनको मेल करेंगे, कॉल्स करेंगे, पिच करेंगे, इनवाइट करेंगे, ताकि वो हमारे कैंपस आके गेस्ट लेक्चर दें। इट कुड बी ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अब इससे क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा मान लो एक्सपर्ट है किसी भी इंडस्ट्री का, वो आके इसे गेस्ट लेक्चर दे रहा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ही एक वाइडर पिक्चर मिलता है। जैसे हम बहुत ही बहुत ही एक क्लोजली देख पाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे क्या चल रहा है। लाइक उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ प्लेसमेंट। इसका जो सबसे फ्लैगशिप इवेंट है, मतलब ये कमेटी के मेंबर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इज़ HR कॉन्क्लेव। जो जूनियर्स आने वाले हैं, आप आओगे उसके बाद ये होता है, समवेयर अराउंड अगस्त इट स्टार्ट्स। तो 2 दिन का इवेंट होता है HR कॉन्क्लेव, जिसमें डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े HRs आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये प्लेसमेंट अम्ब्रेला खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं एकेडमिक कमेटी की। एकेडमिक कमेटी में जो लोग होते हैं, दे आर नोन एज CRs, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आजकल उनको एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोला जा रहा है। तो क्लास का जो भी CR होता है, मॉनिटर कह लो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कह लो, वो एकेडमिक कमेटी के मेंबर्स होते हैं। सो द मेन रोल ऑफ एकेडमिक कमेटी
is to build the gap between students, फैकल्टीज एंड द प्रोग्राम ऑफिस. क्योंकि कोई भी बात अगर कम्युनिकेट करनी हो तो CRs के थ्रू ही कम्युनिकेट होता है. कोई भी डाउट है, क्लास है नहीं है, वैसे तो वी गॉट टू नो थ्रू ईमेल्स. प्रोग्राम ऑफिस से ईमेल आ जाता है कि क्लास है नहीं है, कैंसिल हो रही है, कौन सी क्लास पोस्टपोन हो रही है. लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी और एक्स्ट्रा जानना है रिगार्डिंग फैकल्टीज, बुक्स एंड वॉट एवर, तो आप CR को ही पूछोगे. अटेंडेंस का डिटेल्स उनके पास होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑल द अटेंडेंस डिटेल्स आर विद देम. सारे फैकल्टीज के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनके पास होते हैं. वो तो आप सबके पास ही होते हैं, बट मैं वैसे बता रही हूँ, आपके पास जितना होगा उनके पास थोड़ा ज़्यादा ही होगा. अब स्पोर्ट्स कमेटी के नाम से ही पता चल रहा है स्पोर्ट्स कमेटी का क्या काम होगा. ठीक है, सिर्फ खेलना नहीं होता है, मैं बताती हूँ क्या काम होता है. तो स्पोर्ट्स कमेटी के जो लोग होते हैं, दे प्रमोट फिटनेस. कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं. ठीक है, लाइक सेक्शनल वॉर एक हुआ था जिसमें अलग अलग सेक्शंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ऐसे कुछ जिमिंग वगैरह का था, वेट लिफ्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स. तो ये सारे स्पोर्ट्स कमेटी देखती है. अगर आपको कोई नया गेम चाहिए है ना, आपको कुछ और गेम खेलना है, या फिर कोई भी सजेशन वगैरह, कुछ भी पूछना वगैरह है, तो आपको स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर्स को पूछना पड़ेगा. बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके नीड्स को सुन के आगे परमिशन के लिए जाएंगे, उनको परमिशन मिलती है तो फिर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज मल्हार. एनी गेसेस? You guessed it right. It's a cultural committee. तो ये तो बहुत ऑब्वियस है. जो भी फंक्शंस हैं, जो भी फेस्टिवल्स हैं, ये कौन कराएगा? मल्हार कमेटी कराएगी. तो होली, दिवाली है ना, क्रिसमस, डांस, फेस्ट, व्हाट से, मतलब जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हैं ना, एवरीथिंग इज कंडक्टेड बाय मल्हार. मल्हार की वजह से ऐसा लगता है ना कि आपका एक भी इवेंट और फेस्टिवल मिस नहीं होता है. मतलब दीज पीपल ऑर्गेनाइज एंड, मतलब अगर कुछ कराना है तो ऑब्वियसली अप्रूवल ऊपर से ही आता है. अब आते हैं मेस कमेटी पे. तो मेस कमेटी क्या करती है? मेस कमेटी खाना नहीं बनाती है. सुनो मेस कमेटी क्या करती है. तो मेस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू मेक श्योर कि जो खाना बन रहा है वो क्वालिटी वाला खाना हो. मतलब उनके पास आई थिंक पूरा बजट होता है, उनके पास पूरा इन्वेंट्री का आइडिया होता है, और खाने की जो क्वालिटी है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, अच्छी मेंटेन्ड होनी चाहिए. हाँ, वन मोर थिंग, हमारा हॉस्टल का और हमारी पढ़ाई वढ़ाई का सबका जो फी जाता है वो एक साथ जाता है. मेस का उसमें नहीं होता है. फॉर मेस यू हैव टू पे एवरी मंथ. मतलब फर्स्ट ईयर में दूसरा वेंडर था खाना बनाने के लिए, तो उनको हम मंथली पे करते थे. नाउ द वेंडर हैज़ बीन चेंज्ड. आई थिंक आपको पता भी लग गया होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेस फी पहले पे कर देना है. तो नाउ वी पे क्वार्टरली फॉर 3 months. तो अब ये वेंडर चेंज हुआ है. ये किसने करा? मेस कमेटी ने किया. तो वेंडर्स के साथ डील करना, वेंडर एज इन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चों का खाना खिलाने के लिए. ठीक है, मेन्यू बनाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न कोने से लोग आए हैं. साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, मतलब फ्रॉम एवरी डायरेक्शन पीपल आर हियर. सो बेसिकली मेस कमिटी वर्क्स to provide food satisfaction to the students and for smooth functioning of everything related to mess, food. इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, वही है ये. मतलब जो हमारा कैंपस लाइफ है, तो कितना अच्छा हम इन्हांस कर सकते हैं कैंपस लाइफ को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी देखती है. जैसे अभी ये जो नया कैंपस बन रहा है, तो इसमें बहुत जो भी प्रपोजल होगा कि चलो स्टूडेंट्स के लिए ना ये अच्छा रहता है, तो हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको ना हम थोड़ा और बड़ा बनाएंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहे. तो ये सब कौन ध्यान में रखता है और कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, कौन रेगुलेट करवाता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी कराती है टू इन्हांस द कैंपस लाइफ फॉर स्टूडेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, एसी खराब हो गया तो किसको आप कंप्लेन करोगे? आप जाके किसी फैकल्टी को, वार्डन को, और ऐसे रैंडम किसको कंप्लेन करोगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी मेंबर के जो हम ग्रुप्स होते हैं, हर कमेटी का ग्रुप है, मेस कमेटी का ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का ग्रुप है, हर एक किसी का ग्रुप है. तो आप ग्रुप में डालोगे कि आपका रूम नंबर ये है, आपको क्या प्रॉब्लम है. फिर गार्ड्स के पास रजिस्टर मेंटेन होता है, आप रजिस्टर में आप अपना कंप्लेन लिखोगे तो टेक्नीशियन आएगा, वो आपके एसी ठीक करके जाएगा. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कमेटी.
तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कमेटी, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि इट वर्क्स ऑन मेंटेनिंग अ गुड इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक पब्लिक इमेज है इंस्टीट्यूट का, तो ये एक गुड इमेज मेंटेन रहे। सो बेसिकली दे टेक केयर ऑफ द इंस्टाग्राम, है ना, न्यूज़ लेटर्स, प्रेस रिलीजेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप IIM जम्मू का जो आप इंस्टाग्राम पेज देखते हो वो कौन मेंटेन करता है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कमिटी। नाउ कम्स IT कमिटी। इट प्रोवाइड्स सीमलेस IT सपोर्ट। लाइक कोई भी प्रॉब्लम अगर इंटरनेट से हो रही है, मान लो वाईफाई नहीं चल रहा अगर हॉस्टल में, तो एक IT कमेटी का ग्रुप है, आप उस पर इन्फॉर्म करोगे कि भाई गंगा हॉस्टल में वाईफाई नहीं चल रहा है। क्लासरूम में वाईफाई नहीं चल रहा, अगर लाइब्रेरी में ब्लूमबर्ग है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। नाउ कम्स एलुमनाई कमिटी। सो एलुमनाई आर द फुटप्रिंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो एलुमनाई कमेटी का काम ये होता है कि IIM जम्मू से जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, मान लो IIM जम्मू से 4-5 साल पुराने बैच में जो पास आउट कर चुके हैं, तो उनको उनके साथ कोलैबोरेट करना, लाइक उनके साथ कोई एक काइंड ऑफ सेशन ऑर्गेनाइज करवाना, जिसमें ऑनलाइन सेशन होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ही कैन कम ऑल्सो, ही और शी, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनका IIM जम्मू का एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उनका करियर कैसा चल रहा है। सो बेसिकली दे कोलैबोरेट विद आवर एलुमनाइज। नाउ कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी। सो देयर इज एन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हर IIM में होता है, IIM जम्मू में भी है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो आपका लास्ट टर्म होता है ना, लाइक इन 1 year you have 3 terms, so in total of 2 years you will have 6 terms, and in each term you will have 2 exams, mid term and end term। तो 2 साल में आपके कितने टर्म्स हो गए? 6 टर्म्स हो गए, और टोटल कितने एग्जाम्स हो गए? 12 एग्जाम्स हो गए। तो जो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ये आपके सबसे लास्ट वाले टर्म में होता है, विच इज 6th टर्म, विच स्टार्ट फ्रॉम Jan, Feb and मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 महीना जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आप अपने लास्ट का टर्म बाहर जाके कर सकते हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप होता है, लाइक फ्रांस, जर्मनी, UK, इनके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके साथ टाई अप होता है IIM जम्मू का। तो आप ये लास्ट के अपने 3 महीने बाहर के कॉलेज से जाके MBA कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जो IRO है ना, उसका सबसे जो फ्लैगशिप और जो सबसे मेन है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है, वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कोई भी चला जाएगा, इसके लिए भी प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि आपका एक सर्टेन मार्क्स होना चाहिए, आपका ये चीज़ें होनी चाहिए, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह आप अप्लाई कर देना इफ़ यूर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी है, एक ये बहुत ही ग्लोबल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, विच इज़ अ हल्ट प्राइज कॉम्पिटिशन। इसमें डिफरेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ IIM जम्मू के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं के भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिटी इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इसको EDC भी बोलते हैं, टू एनकरेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएं। मतलब बहुत सारे लोग मोस्टली तो जॉब ही करते हैं IIM से निकलने के बाद, बट कुछ लोग हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। तो इनका काम होता है सेमिनार्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना और फोकस पूरा एंटरप्रेन्योर्स पे रखना है। जैसे अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो अगर कोई गेस्ट लेक्चर आ रहा है, गेस्ट लेक्चर के लिए कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो कोई एंटरप्रेन्योर ही होगा, ऐसा नहीं कि वो कोई जॉब कर रहा है और उसको बुला लिया। तो बेसिकली इनका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टू इनवाइट पीपल फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो दीज वर इन टोटल ऑफ 13 कमिटीज ऑफ IIM जम्मू। आई थिंक दैट्स इट गाइज। आई थिंक यू गाइज हैव नाउ somewhat ideas about these committees। तो आने के बाद, फिर से मैं बोल रही हूँ, आने के बाद ओरिएंटेशन अटेंड करना, अगर जिस कमिटी में इंटरेस्टेड हो, टाइम से फॉर्म भर के अप्लाई करना। सो या गाइज, दैट्स इट, आई एम टायर्ड नाउ, बाय।